तो आज से करीब 2 दिन पहले मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट की थी कि सेकंड Q&A वीडियो आ रही है और आपने कमेंट्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए थे। आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर्स करूंगा, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं सोशल उर्दू टीवी। दोस्तों, इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं रेहान नवीद का और इनका क्वेश्चन है कि सर्वाइवर सीरीज में लास्ट ईयर की तरह NXT होगी। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इस साल कोरोना वायरस की वजह से NXT के काफ़ी सारे रेसलर्स अफेक्ट हुए थे और अभी भी कुछ रेसलर्स में कोविड-19 की पॉसिबिलिटी है। इसी वजह से विंस मैकमैन NXT को मेन ब्रांड से अलग रखना चाहते हैं और इसी वजह से NXT को इस साल WWE ड्राफ्ट में भी शामिल नहीं किया गया, वरना इस साल ड्राफ्ट में भी NXT ने शामिल होना था। और इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद NXT को सर्वाइवर सीरीज में सिर्फ एक ही साल के लिए शामिल किया गया हो, ताकि लोगों का NXT की तरफ भी ध्यान जाए और शायद आगे कभी भी NXT को सर्वाइवर सीरीज में शामिल ना किया जाए। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं अजीम अली का और इनका क्वेश्चन है कि टॉप रेसलर्स की पेमेंट क्या है। तो यार, इस पर मैंने एक अलहदा वीडियो बनाई है, आप उसी वीडियो को जाकर देख लें और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसमें मैंने WWE के टॉप 10 रेसलर्स की सैलरी बताई है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पिक करते हैं अफरोज खुरम का और इनका क्वेश्चन है कि जॉन सीना कब रिटर्न करेंगे। तो सच बात तो यह है कि इस वक्त WWE के पास जॉन सीना के लिए कोई भी प्लान नहीं है और इनके बारे में जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है उसमें भी लिखा गया है कि जॉन सीना और गोल्डबर्ग के लिए इस वक्त WWE के पास कोई भी प्लान नहीं है और इनके रेसलमेनिया से पहले वापस आने के चांसेस बहुत कम हैं। बाकी आप रेसलमेनिया पर जॉन सीना का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जॉन सीना तकरीबन हर रेसलमेनिया पर कोई ना कोई मैच जरूर रेसल करते हैं। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुर्बान अली के रैपिड फायर क्वेश्चंस। पहला है रोमन रेंज और जॉन सीना, तो इनमें से मैं पिक करूंगा रोमन रेंज को। दूसरा है ब्रे वाइट और ब्रोक लेसनर, इनमें से मैं ब्रोक लेसनर को पिक करूंगा। उसके बाद है ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन, तो मैं यहाँ पर पिक करूंगा रैंडी ऑर्टन को। उसके बाद आखिर में है मार्क हेनरी और बिग शो, तो इनमें से मैं बिग शो को पिक करूंगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं शाहजैन अब्बासी का और इनके बेसिकली 3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि अंडरटेकर कब आएंगे, दूसरा कि मेरे टॉप 5 फेवरेट रेसलर्स और तीसरा कि रोमन रेंज और अंडरटेकर में से कौन ज्यादा ताकतवर है। तो इनके पहले क्वेश्चन में तो इनके लिए खुशखबरी है कि अंडरटेकर की सर्वाइवर सीरीज पर अपीयरेंस हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि अंडरटेकर ने सर्वाइवर सीरीज 1990 में अपना डेब्यू किया था और इस साल सर्वाइवर सीरीज 2020 में उनको 30 साल हो जाएंगे और इसी वजह से इस बार सर्वाइवर सीरीज में अंडरटेकर की अपीयरेंस के तकरीबन 90% चांसेस हैं। और इसके बाद इनका दूसरा क्वेश्चन कि मेरे टॉप 5 फेवरेट रेसलर्स, तो मेरे 5 फेवरेट रेसलर्स हैं अंडरटेकर, रोमन रेंज, जॉन सीना, मुस्तफा अली और रैंडी ऑर्टन। इसके बाद इनका थर्ड क्वेश्चन कि रोमन रेंज और अंडरटेकर में से कौन ज्यादा ताकतवर है। तो इस वक्त तो अंडरटेकर काफ़ी एज्ड हो चुके हैं और अगर बात करें उस वक्त की जब अंडरटेकर उतनी उम्र के थे कि जितनी उम्र के रोमन रेंज अब हैं, तो डेफिनेटली अंडरटेकर ज़्यादा ताकतवर थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं कैसर अखलाक का और इनका क्वेश्चन है कि सर्वाइवर सीरीज कब होगी। तो जो सर्वाइवर सीरीज की ऑफिशियल डेट है वो है 22 नवंबर ऑन संडे, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के टाइम में 12 घंटे का फर्क है, इसीलिए पाकिस्तान में आपको सर्वाइवर सीरीज मंडे को यानी 23 नवंबर को सुबह सुबह देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं इमरान रशीद का और इनके 3 क्वेश्चंस हैं। पहला कि आप कहाँ रहते हैं, दूसरा आपकी तालीम कितनी है और तीसरा आप यूट्यूब पर कब से काम कर रहे हैं। इनके पहले क्वेश्चन का आंसर है कि मैं पंजाब के एक तारीखी शहर कसूर में रहता हूँ, जो कि लाहौर से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरा मेरी एजुकेशन, तो इस साल मेरी FSC इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुकी है और मैंने आगे BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया है। और इनके आखिरी क्वेश्चन का आंसर है कि मैंने 2017 में YouTube पर अपना पहला चैनल बनाया था, लेकिन कॉपीराइट इश्यूज की वजह से मैंने 2018 के एंड में उसे डिलीट कर दिया और 2019 में ये वाला चैनल शुरू किया। अगला क्वेश्चन पिक करते हैं हुज़ैफा अब्दुल रहमान का और इनका क्वेश्चन है कि आपकी एज क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट Q&A में भी बताया था कि इस वक्त मेरी एज है 18 साल। इसके अलावा इन्होंने एक और क्वेश्चन भी किया है कि आप काफ़ी दिनों से वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे। तो इसकी वजह है कि पिछले 2-3 हफ्तों से मैं अपने एडमिशन के लिए लाहौर के चक्कर लगा रहा था और इसी वजह से चैनल पर फोकस नहीं कर पाया। और क्योंकि अब फाइनली एडमिशन हो चुका है तो अब इंशाल्लाह आपको रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेंगी।
अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्लैश टीवी का, और इन्होंने बेसिकली 2 कमेंट्स किए हैं। पहला कि WWE फनी मोमेंट्स पार्ट 2। तो यार WWE फनी मोमेंट्स का पार्ट 2 आपको इंशाल्लाह जल्द देखने को मिलेगा। और इसके अलावा सर्वाइवर सीरीज में NXT क्यों नहीं है, इस पर भी बात हो चुकी है। और रेसलर्स की पेमेंट, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और WWE फनी मोमेंट्स, ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगले वीक में आपको वीडियो देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं अनस्क्रिप्टेड सैड एजे का। और बेसिकली ये कह रहे हैं कि रेट्रिब्यूशन के बाकी मेंबर्स कहाँ हैं। और अब तो रेट्रिब्यूशन हर रॉ में मैच हार रही है और वो बचाने भी नहीं आते। WWE बिल्कुल इलॉजिकल चीजें करती है। तो मैं इनसे इस बात पर बिल्कुल एग्री हूँ कि रेट्रिब्यूशन को WWE ने ज़ाया कर दिया है। हालांकि जब मुस्तफ़ा अली रेट्रिब्यूशन के लीडर रिवील हुए थे तो रेट्रिब्यूशन काफ़ी पॉपुलर हुई थी, लेकिन उसके बाद से अब तक रेट्रिब्यूशन हर रॉ में मैच हार रही है और रेट्रिब्यूशन का कोई फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा। और अगर इन्हें कोई अच्छी फ्यूड नहीं दी गई तो मुझे नहीं लगता कि रेट्रिब्यूशन ज़्यादा देर तक टिकेगी। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन कई लोगों ने पूछा था कि मुस्तफ़ा अली और रेट्रिब्यूशन का सर्वाइवर सीरीज में मैच हो सकता है। तो इसका आंसर है यस। रेट्रिब्यूशन का सर्वाइवर सीरीज में मैच होने के अच्छे चांसेस हैं, लेकिन अब वो हर्ट बिजनेस के साथ होगा या किसी और टीम के साथ, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं अफरोज खुरम का। ये इनका इस वीडियो में दूसरा क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि अगर द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच हुआ तो मैं किसे सपोर्ट करूंगा। पहला तो ये मैच होना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, और दूसरा कि अगर ये मैच हुआ तो मैं रोमन रेंस को सपोर्ट करूंगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं दानिश रहमान का, और इनका क्वेश्चन है कि आप क्रिकेट के बारे में वीडियोस क्यों नहीं बनाते। तो यार मैंने क्रिकेट पर कुछ वीडियोस बनाई थी, लेकिन उन वीडियोस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया और इसी वजह से मैं क्रिकेट के टॉपिक पर वीडियोस नहीं बना रहा। अगला क्वेश्चन लेते हैं रेयान जफर का, और इनका क्वेश्चन है कि रोमन रेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच कौन जीतेगा या कौन इंटरफेरेंस करेगा। तो इस मैच के बारे में मुझे नहीं लगता कि ये कंप्लीट होगा। ये डिस्क्वालिफिकेशन से एंड होगा या कोई ना कोई इंटरफेरेंस जरूर करेगा। और अगर इंटरफेरेंस की बात करें तो इस वक्त द फील्ड का नाम है जो कि इंटरफेरेंस कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सर्वाइवर सीरीज में अभी तक कोई भी बुकिंग नहीं हुई और इसके अलावा वो हेल इन अ सेल में भी नहीं आए थे। और WWE नहीं चाहेगी कि द फील्ड 2 शोज लगातार मिस करें, इसलिए द फील्ड की इस मैच में इंटरफेरेंस के काफी ज्यादा चांसेस हैं। और अगर ये मैच कंप्लीट होता है तो मैं इसमें रोमन रेंस को पिक करूंगा। और इसके अलावा द फील्ड एक और बड़े रेसलर को भी इंटरफेयर कर सकते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि हैं द अंडरटेकर, क्योंकि उनकी अपीयरेंस भी सर्वाइवर सीरीज में एक्सपेक्टेड है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है गेमर्स पार्टी का, और इनका क्वेश्चन है कि मेरा फेवरेट फिनिशर कौन सा है। तो मेरे फेवरेट फिनिशर हैं RKO और स्पीयर, और अगर मैं इनमें से एक को पिक करूं तो मैं पिक करूंगा RKO को। अगला क्वेश्चन लेते हैं साकिब गनी का, और इनका क्वेश्चन है कि भाई आप गेमिंग चैनल बनाओगे। तो हाँ, मेरा प्लान है कि मैं गेमिंग चैनल बनाऊं, लेकिन वो मैं तब बनाऊंगा जब इस चैनल पर 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। यानी 100K के बाद आपको मेरा फेस रिवील और दूसरा चैनल भी देखने को मिलेगा। और आखिर में क्वेश्चन लेते हैं शर्जील मलिक का, और इनका क्वेश्चन है आर यू मैरिड। तो शर्जील भाई, आई एम नॉट मैरिड येट। ओके। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। मज़ीद रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में नई वीडियोस की सजेशन ज़रूर दिया करें।